हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टोरी सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो मेरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये किस्सा शायद थोड़ा छोटा होगा क्योंकि किस्से आखिर छोटे होते हैं लेकिन मज़ेदार होगा। शुरू करते हैं मेरी कहानी बिना किसी फालतू बात के। मार्च अप्रैल का महीना चल रहा था तो हम सभी दोस्त जाया करते थे खेलने के लिए खेतों की तरफ। जब रास्ते में आते तो हमारे रास्ते में पड़ता था एक खेत जो कि एक बूढ़ी दादी का था। वो दादी थी हमारे किसी दोस्त के रिश्तेदारों में कुछ लगती थी, तो हम उस खेत की तरफ से आया करते थे। वहाँ था एक बेरों का पेड़ जिसे हम राजस्थानी में बोर कहते हैं। तो हम कर रहे थे बोर लगने का इंतज़ार, तो बोर लगने लगे और धीरे धीरे लाल भी होने लगे। तो हमने एक दिन क्या सोचा कि आज हम बोर खाएंगे। तो हमने दादी से पूछा कि दादी थोड़े बोर तोड़ लें। तो दादी ने कहा नहीं, आज नहीं तोड़ने हैं, अभी शाम हो चुकी है, तो पेड़ रात को सो जाते हैं, रात को तोड़ना पाप है, तो कल सुबह आना और तोड़ लेना। हमें बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इस बात का नहीं था कि उन्होंने हमें कल का कहा, गुस्सा आया उसके अगले दिन, क्योंकि अगले दिन यह हुआ कि हम जैसे ही सुबह गए तो हमने दादी से पूछा आज तोड़ लें। दादी ने कहा तोड़ दो। तो हम जैसे ही वहाँ तोड़ने के लिए गए, हमने आगे जाकर क्या देखा कि उस पेड़ पर लाल बोर एक भी नहीं है, सब हरे हैं, क्योंकि दादी ने पहले ही तोड़ लिए थे हमारे आने से। और हमने आगे जाकर देखा तो दादी वहाँ पर चारपाई पर बोर सुखा रही थी। पूरे लाल बोर वहाँ पर सूखे हुए थे, जो कि दादी ने अपने लिए रखे थे बोरकुट बनाने के लिए। हमने उनसे कहा थोड़े बहुत हमें भी दे दो, हम खा लेंगे, उस पर तो एक ही नहीं है। उन्होंने कहा खाने हैं तो उस पर से खा लो, नहीं चले जाओ, नहीं तो मारूंगी। हमें आया गुस्सा। हम सब ने मिलकर बनाया एक प्लान। जैसे ही दादी कुछ देर बाद अंदर गई, हम आए वहाँ पर और एक एक व्यक्ति भरने लगा अपनी जेबों में बोरों को। तो एक व्यक्ति भरता, बाकी सब ध्यान रखते, एक भरता, बाकी सब ध्यान रखते। 4 लोगों ने भर लिया, जब 5वां वाला भरने ही था और हमने सोचा कि चुपचाप निकल जाएंगे, इतने में दादी आ गई। तो हम सब भागने लगे क्योंकि दादी ने फेंकी थी हमारे पीछे लकड़ी। तो हम भाग रहे हैं, वो जिसने नहीं तोड़े वो भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था भागता हुआ। तो हम 2-3 खेत भागे तो हमारा सांस फूलने लगा। हमने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं आ रहा था, तो हम वहाँ रुक गए। हम वहाँ पर 4 लोग रुके हुए हैं, 5वां हमें लगा कि शायद दादी ने उसे पकड़ लिया होगा, तो हम उसका इंतज़ार करने लगे। 1 मिनट बाद हमने क्या देखा कि वह कुछ उठाता उठाता आ रहा रास्ते में। जब वो हमारे पास में आया तो उसके पास हमसे ज़्यादा बोर थे। हमने देखा कि जब हम भाग रहे थे तो हमारी जेबों से धीरे धीरे बोर गिर रहे थे, क्योंकि हमने पहने थे छोटे वाले निक्कर जो कि हमारी सरकारी स्कूल में हुआ करते थे। तो उनसे इतने बोर गिर गए कि हमसे ज़्यादा उसके पास थे। तो गाइस, इस कहानी से क्या पता चलता है कि सब्र का फल मीठा होता है, जो कि उसके पास था और हमसे ज़्यादा भी था। इसी के साथ होता है माई स्टोरी का ये किस्सा ख़त्म। तो गाइस, मिलते हैं माई स्टोरी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।